स्टार्टअप्स अक्सर जॉब करने वालों को ऑफर दिया करते हैं, लेकिन हाल में जो मार्केट में हुआ इससे स्टार्टअप एक निश्चित रूप से डरावनी जगह बन गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक 18 से भी ज़्यादा इंडियन स्टार्टअप्स ने 9000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है और इसमें बड़े बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप आते हैं। फॉर एग्जाम्पल MPL ने अपने 100 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया, वहीं इंडोनेशिया में स्ट्रीमिंग सर्विसेज को भी बंद कर दिए, वहीं ओला ने अपने 2100 डार्क स्टोर के वर्कर के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके उन्हें फायर कर दिया गया। और इसी तरह ब्लिंकिट, मीशो, वाइटेड जूनियर, ओके क्रेडिट जैसे स्टार्टअप्स आते हैं। अकेले मई महीने में 9 ले ऑफ हुए, जिसमें 3300 से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर किया गया। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर किया गया ई कॉमर्स सेक्टर में, वहीं दूसरे नंबर पे एडटेक स्टार्टअप्स आते हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो अब तक 13 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स के द्वारा 7700 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर किया गया है। यानी हर 10 में से 9 एम्प्लॉयज ई कॉमर्स या एडटेक सेक्टर में काम कर रहे थे। अब आप सोचोगे इन सारे स्टार्टअप्स के द्वारा ले ऑफ किया जा रहा है, इसका मतलब इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इनके आइडियाज अच्छे नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे स्टार्टअप वेल फंडेड थे, लेकिन इन सभी के द्वारा एक प्रॉब्लम को नजरअंदाज किया जाता है। ये शायद उसी का नतीजा है। इतने बड़े स्केल पे एम्प्लॉयज को फायर करने का रीजन तो अननोन है, लेकिन एक कॉमन रीजन है जो हर स्टार्टअप्स के साथ है, वो है कॉस्ट कटिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि फंडिंग धीमी हो रही है और स्टार्टअप्स के फाउंडर्स के ऊपर इन्वेस्टर का प्रेशर है। वर्ष 2022 के पहले 5 मंथ में इन स्टार्टअप्स को लगभग $13.5 बिलियन की फंडिंग मिली है, जो वर्ष 2021 के पहले 5 मंथ से ज्यादा है। लेकिन वर्ष 2021 के लास्ट मंथ में जो स्टार्टअप फंडिंग में ग्रोथ आई थी वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। इसे समझने के लिए आप एक स्टोरी सुनिए। जब वर्ष 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को 1.5 लाख करोड़ में एक्वायर किया था, तो उस समय फ्लिपकार्ट एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और आज भी ये लॉस मेकिंग कंपनी ही है। लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया तो इनके इन्वेस्टर्स को काफी प्रॉफिट हुआ। सॉफ्ट बैंक ने लगभग 20% स्टेक सेल करके 10,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और यही तरीका इन इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेंडिंग बन गया। ये सारे इन्वेस्टर ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने लगे जो इन फ्यूचर किसी भी कंपनी के द्वारा एक्वायर कर लिया जाए ताकि अपना प्रॉफिट लेकर वहां से एग्जिट कर पाए। और ये सारे इन्वेस्टर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को ना देखकर बात करने लगे डेली एक्टिव यूजर्स, DAU, मंथली एक्टिव यूजर्स, MAU, ई कॉमर्स के लिए ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, GMV और प्रॉफिट एंड रेवेन्यू की बातें खत्म हो गई। इसे नजरअंदाज कर दिया गया, जिस वजह से स्टार्टअप फाउंडर्स भी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पे फोकस करना बंद कर दिए और फंडिंग के लिए DAU, MAU, GMV को कैसे इंक्रीज किया जाए इस पे फोकस करने लगे और उन्हें फंडिंग भी मिली। और एक बार फंडिंग मिलने के बाद उनके ऊपर फिर से वही प्रेशर रहता था कि नेक्स्ट टाइम के लिए DAU, MAU को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो इन स्टार्टअप्स के द्वारा एक्सपेंसेस तो बहुत किए गए लेकिन वैल्यू जनरेट नहीं कर पाए, जिस वजह से प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को इंक्रीज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी। और इन इन्वेस्टर्स के द्वारा भी इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया गया कि एक स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन को कैसे इंक्रीज किया जाए ताकि इन फ्यूचर हम एग्जिट लेकर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाए। डेटा एनालिटिक्स फर्म टेक्सन टेक्नोलॉजी ने मनी कंट्रोल के साथ एक डेटा शेयर किया, जिसके अनुसार इंडिया के 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में सिर्फ 23 यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल है, यानी बाकी के 77 यूनिकॉर्न स्टार्टअप बिना किसी प्रॉफिट के उनका वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। और ये 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप का अगर कॉम्बाइंड वैल्यूएशन देखा जाए तो लगभग $300 बिलियन से भी ज्यादा होता है। और इन इन्वेस्टर्स की आंखें तब खुली जब वर्ष 2021 में बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप ने खुद की लिस्टिंग करवाई स्टॉक मार्केट पे, और जो भी स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं थे उनकी IPO फ्लॉप गई। इसका बेस्ट एग्जांपल पेटीएम है। जब पेटीएम ने खुद की लिस्टिंग करवाई थी वर्ष 2021 में तो इनके एक शेयर का प्राइस 2150 था, जो आज के डेट में 650 के आसपास चल रहा है। यहीं से इन्वेस्टर्स को लगा कि प्राइवेट मार्केट की थ्योरी स्टॉक मार्केट में यानी कि पब्लिक मार्केट में नहीं चलने वाली है। इसलिए प्राइवेट मार्केट के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने से पहले सोच रहे हैं, वो सिर्फ उस तरह के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जिसका रेवेन्यू मॉडल अच्छा हो, प्रॉफिट अच्छा हो, जो इन फ्यूचर अच्छी खासे प्रॉफिट जनरेट करके दे पाए। तो ये सारे इन्वेस्टर जितने भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए थे वो स्टार्टअप फाउंडर्स के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी का। तो इस प्रेशर का इम्पैक्ट कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप जो बहुत सारे पैसे रेस किए थे बिना किसी रेवेन्यू मॉडल के, प्रॉफिट के, एक्सपेंसेस करने के लिए, और अब उन्हें स्टार्टअप को रन करने के लिए ले ऑफ करना पड़ रहा है। और ये स्टार्टअप्स अगर प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो स्टॉक मार्केट यानी कि पब्लिक मार्केट में इनके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए बहुत सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो क्या ये एक नेगेटिव साइन है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो आने वाले अगले कुछ वर्षों में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूनिकॉर्न आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन वैल्यूएबल स्टार्टअप की संख्या बढ़ने वाली है। तो ये थे कुछ मेन रीजन जिस वजह से स्टार्टअप्स के द्वारा एम्प्लॉयज को फायर किया जा रहा है। और अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इस तरह के और कंटेंट को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।